दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों हां, ये सच है। मैं आपके लिए आज 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आया हूं जो आप नौकरी छोड़कर शुरू कर सकते हैं। जी हां, आप कहेंगे नौकरी छोड़कर, अरे भैया ये बिजनेस आइडियाज ही कमाल के। और वीडियो के अंत में आपको एक बोनस बिजनेस आइडिया दूंगा जो आप हमारे साथ कर सकते हो। किसके साथ जी? हमारे साथ। 4+1 कितना हुआ? इक्वल टू 5। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो। तो दोस्तों चलिए आप करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताता हूं ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप नौकरी छोड़कर जल्दी शुरू कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आप कहीं नौकरी करते हो और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, अगर आपकी भाषा में कहूं और मेरी भाषा में कहूं, थोड़ा सुट्टा मारने के लिए अगर ऑफिस से बाहर निकलते हो और देखते हो सामने चाय की टपरी में बहुत भीड़ लगी हुई है, आप सोचते हो यार ये बंदा दिन के 400-500 कप चाय तो बेच ही लेता होगा, और अगर 10 रुपए की एक चाय का कप भी हुआ तो ये कम से कम दिन की कम से कम 4 से 5 हजार की चाय की बिक्री तो कर ही लेता होगा। आपके मन में ये ख्याल आता है कि नहीं आता? पहले ये बताओ। और फिर आप सोचते हो यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं नौकरी करके क्या मुझे सैलरी मिल रही है, और इस बंदे को देखो ये रोज की चाय इतनी की बेच रहा है, तो ये बंदा कहां से कहां है। और फिर आपकी जलन और बढ़ जाती है जब आपको ये सुनने में आता है कि भाई इसने तो अपना मकान बना लिया गांव में, भाई इसकी तो ऑलरेडी जमीन है गांव में। आप सोचते हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नौकरी में, अब समझ रहे हो ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या छील रहा हूं नौकरी में। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत नहीं सोच रहे हो दोस्त, क्योंकि जो भारत का स्मॉल बिजनेस है, जी हां, भारत का जो स्मॉल बिजनेस उद्योग है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें ये चाय वाला भी आता है। अब अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चाय का बिजनेस शुरू करो, वैसे आप कर सकते हो। किसका एमबीए चाय वाला हुआ, ऐसे बहुत जन हुए जिन्होंने बिजनेस शुरू किया और उन्होंने चाय के बिजनेस में ही अच्छा नाम भी कमाया। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस करने की शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले एक बिजनेस आइडिया के बारे में सोचो, वो है फूड ट्रक का। आप कहेंगे फूड ट्रक? अरे मेरे दोस्त, जहां भी आप नौकरी करते हो या कहीं भी आप रहते हो, आप ये देखते हो कि कहीं भीड़ भाड़ इलाके में फूड ट्रक जब आके खड़ा होता है दोपहर के टाइम, खासकर जब खाने का टाइम होता है, तो कितनी भीड़ होती है उसमें, कितनी ज्यादा लोग उमड़ते हैं खाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बाहर रहते हैं और टिफिन बॉक्सेस कैरी नहीं करते हैं। ऐसे में उनका सहारा बनते हैं ये फूड ट्रक्स जो कि वहां पर खड़े रहते हैं और फूड सर्व करते हैं। तो आप भी क्यों नहीं ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। वैसे भी ये जो इंडस्ट्री है, जो फूड इंडस्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि 2000 तकरीबन 28 के आते आते ये 7.9 ट्रिलियन की हो जाएगी या फिर उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो क्यों नहीं आप भी फूड ट्रक का बिजनेस शुरू करते हो, और इसमें आपको बहुत ज्यादा इसमें आपको निवेश भी नहीं करना है फूड ट्रक का। हां, क्योंकि आप फूड का बिजनेस करो तो फसाई का लाइसेंस भी ले सकते हो। अब मैं आपको यह नहीं कहूंगा भैया फूड ट्रक का अगर आप खोलोगे तो महीने कितने आपके पास आ जाएंगे, ये मैं नहीं कहूंगा। कितना आएगा नहीं आएगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी नौकरी से ये जो विकल्प है ये बेटर विकल्प है? क्योंकि अगर आपकी खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है और लोग अगर खाना पसंद करते हैं तो वो बार बार आएंगे। और ये ठीक वैसा ही हाल है कि अगर एक मरीज डॉक्टर से ठीक होता है तो वो 10 मरीजों को लेकर आता है। यानी अगर आपका खाना अच्छा है तो एक ग्राहक खाता है तो वो अपने आप 10 लोगों को खींचकर लेके आता है। यानी माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी इन दिस बिजनेस। तो अगर आप फूड ट्रक का बिजनेस शुरू कर सकते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? तो क्या ये बिजनेस को आप नौकरी छोड़े कर सकते हो? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो। आप सोचोगे यार मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी फूड ट्रक खोलूंगा। मेरे दोस्त, दुनिया में कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कुछ नहीं होता। ये कौन कहता था? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ये कौन कहता था और कौन सी मूवी में किसने कहा था। ये लिखो कमेंट सेक्शन, तो मुझे पता चलेगा कि भाई आप मेरे साथ एक्टिव हो। और अभी तक वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया हो तो वो भी कर दो। अब आते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, वो है कार वॉश। अब दोस्तों आज के समय में कुछ ऐसा दौर आ चुका है जिसमें लोगों के पास गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। जी हां, एक एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। ऐसा दौर आ चुका है। अगर अब ऐसा दौर आ चुका है तो आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यहां पर कि आप कार वॉश का बिजनेस खोल सकते हो। और कार वॉश का बिजनेस खोल के आप लोगों को कह सकते हो भैया मैं कारों की धुलाई करता हूं, इसमें आप हमें अपनी कार भेजें ताकि हम उसको वॉश कर सकें। इसके लिए आप कार शैम्पू से शुरुआत कर लो और बहुत एक बेसिक इन्वेस्टमेंट जो भी आपका वैक्यूम क्लीनर है और जो बहुत ही बेसिक इन्वेस्टमेंट है उससे आप शुरू करो। बहुत ज्यादा इसमें आपको शुरुआत में निवेश करने की दरकार नहीं है। आप कम निवेश से शुरुआत करो और कार वॉश का बिजनेस शुरू करो। आप देखो कि आपके शहर में या फिर आपके कस्बे में या फिर जहां भी रहते हो कितनी गाड़ियां हैं और क्या आसपास में कोई कार वॉश वाला है। अगर नहीं है तो इस बिजनेस को आप तुरंत शुरू कर सकते हो, कार वॉश के बिजनेस को। और यह भी नौकरी से एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि कोई भी धंधा
वही लाइन आ गई ना, कोई भी धंधा, तो ये भी नौकरी से अच्छा विकल्प है। अब देखो, मैं हमेशा ये समझता हूं कि अगर व्यापार सही से चल जाए तो ये नौकरी से बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि नौकरी में हमेशा एक फिक्स आपकी जो ये रहती है, सैलरी रहती है, लेकिन जो व्यापार है वो हमेशा अगर ईमानदारी से किया जाए और शिद्दत से किया जाए तो हमेशा फलता फूलता है। तो ये जो बिजनेस है ये आप कर सकते हो, वो है कार वॉश का। अब आते हैं तीसरे बिजनेस की तरफ, वो है डिलीवरी का। दोस्तों, आजकल के जो बड़े शहरों में कहें, किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो दुकानों में जाएं और अपना सामान लें। अब ऐसे में दरकार होती है ऐसे डिलीवरी कंपनियां की जो सामान घर तक पहुंचा देती हैं। अब मैं स्विगी और जोमेटो की एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा हूं, पर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की। वो घरों में कभी दवाइयां देते थे दुकानदारों से लेके, या फिर कभी वो खाना सप्लाई करते थे, और आज वो एक रेपुटेटिव ब्रांड बन चुके हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने एक कंपनी खड़ी कर ली है। अब चूंकि आपको जो फॉर्मेलिटीज हैं वो तो आपको लगेंगी, लेकिन इसके साथ ये है कि अगर आपका बिजनेस चल निकला तो काफी घरों तक आप अपना सामान पहुंचा पाओगे और इससे आपका व्यापार बढ़ेगा। इसमें भी फिर वही बात आती है कि आपकी अगर डिलीवरी सर्विस अच्छी है तो लोग आपको जरूर याद करेंगे और जरूर आपकी सर्विस लेंगे। तो डिलीवरी सर्विस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप कर सकते हो। और छोटे शहरों में फिर से कहूं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज खड़ी कर ली हैं, जिन्होंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर किया। देखिए, इस बिजनेस में थोड़ा निवेश जरूर है, क्योंकि आपको ऐप क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा अपना सोशल मीडिया से आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें तो इस बिजनेस में है। लेकिन अगर ये बिजनेस चल निकला तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है सर। तो ये 3 बिजनेस आइडियाज अभी तक कैसे लगे बताओ, जो कि नौकरी छोड़कर किए जा सकते हैं। अब आप कहोगे सरदार जी ये चले ना चले, रिस्क तो है ही। अरे भैया, रिस्क तो घर से निकलने में भी है, रिस्क तो घर बाथरूम में जाओगे तो भी रिस्क है। दुनिया में किस काम में रिस्क नहीं है मेरे दोस्त? रिस्क तो दुनिया में हर चीज में है, हर काम में है। रिस्क होगा तभी तो इश्क होगा। तो इसलिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर रिस्क लोगे तो उसका फायदा भी उतना ही मिलेगा, नहीं तो फिर वहीं ठन गोपाल की तरह बैठे रह जाओगे और फिर कहोगे भैया मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा अपने आप को रिस्क लीजिए। अब आते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ। देखिए, ये चौथा जो बिजनेस आइडिया है ये कुछ ऐसा है जो नया बिजनेस आइडिया है, बिल्कुल ये नया बिजनेस आइडिया। और आप कहेंगे तो मैं ऐसे व्यक्ति से मिलवा भी सकता हूं जो ये बिजनेस करते हैं, वो है बैटरी रिफर्बिशमेंट का बिजनेस। अब दोस्तों ये देखिए कि जो बैटरियां आपकी इस्तेमाल होती हैं ई रिक्शास में या फिर इन्वर्टर्स में, वो अक्सर एक पीरियड के बाद वो किसी काम की नहीं रहती हैं, उनको फेंकना पड़ जाता है। लेकिन दिल्ली में रहने वाले एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो इन्हीं बैटरियों में नई जिंदगी फूंकते हैं, नई जिंदगियां उन्हें देते हैं, इन बैटरियों में नई जिंदगियां प्रदान करते हैं। और आप अगर ये बैटरी रिफर्बिशमेंट का बिजनेस कर सकते हो, एक सेटअप क्रिएट कर सकते हो, और दिन में अगर आप 5 से 6 या फिर 10 बैटरियां भी रिचार्ज कर लोगे, रिफर्बिश्ड कर लोगे, यानी उन्हें नया जीवन दे दोगे, तो भी आपकी जो भी आप इसमें आप आर्थिक तौर पर जो जनरेट करोगे वो आपकी नौकरी से कई बेहतर होगा। और ये बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल ये जो बैटरियां वो ई रिक्शा में लगती हैं, और कहां ई रिक्शा नहीं है, कहां ई रिक्शा नहीं, मुझे ये बताओ। तो इन बैटरियों को रिफर्बिश्ड करने का काम, पुनर्जीवित करने का काम आप कर सकते हो। अगर छोटी सी जगह है, एक छोटा सा सेटअप है, तो वहां पर ही ये बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हो। बहुत ज्यादा सेटअप की दरकार नहीं है। अगर आप चाहते हो कि बिजनेस कैसे हो, मुझे इसका डेमो चाहिए, तो सब कुछ हम आपको दे सकते हैं। उसके लिए आप प्लीज इस नंबर पर हमसे संपर्क करें, हम सारी डिटेल आपको प्रदान करेंगे कि कैसे आप ये व्यापार शुरू कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहता कि नौकरी बिल्कुल छोड़ ही दो, लेकिन पार्ट टाइम में भी आप ये व्यापार को शुरू कर ही सकते हो दोस्तों। तो ये जो बैटरी रिफर्बिशमेंट का व्यापार है, ये बहुत ही अच्छा व्यापार है, इसको आप शुरू कर सकते हो। तो देखो, अभी तक मैंने कितने बिजनेस आइडियाज बताए। मैंने आपको बताया फूड ट्रक का बिजनेस, मैंने आपको बताया कार वॉश का बिजनेस, मैंने आपको बताया फिर ये बैटरी का बिजनेस आपको बताया, और एक बिजनेस मैंने आपको और बताया डिलीवरी का बिजनेस। तो 4 बिजनेस आइडियाज जैसे मैंने कहा था बता चुका हूं। और अभी तक अगर वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया हो तो दोस्त बहुत बड़ी आप गलती करो, प्लीज कर लो यार, बच्चे की जान मत लो। प्लीज इस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। एक और बिजनेस आइडिया जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था वो आपको बताता हूं। जो 5वां बिजनेस आइडिया है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का, जहां पर हिंग लगे ना फिट करिए और रंग चोखा ही चोखा। आप कहेंगे भैया ये क्या? अरे इस बिजनेस में तो कोई 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करने की दरकार नहीं है, बस आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं और हमसे मिलवाना है। जी हां, आपको यही काम करना है, आपको सिर्फ क्लाइंट ढूंढने हैं, यानी कस्टमर्स ढूंढने हैं, हमसे मिलवाना है, बाकी सारा काम हम करेंगे। और उसके बदले में जो आपको मेवा मिलना है वो तो मिलेगा ही। यानी फिर कहूंगा, हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। ये बिजनेस आप कर सकते हो बिना किसी भी निवेश के। अब ये बिजनेस कैसे होगा, कैसे करना है, इस बारे में ज्यादा सरदर्द मत करो। सीधा मेरा नंबर देखो स्क्रीन पे दिया गया है, मुझे फोन घुमाओ, मैं आपको बताऊंगा ये व्यापार कैसे करना है। हमारे साथ जुड़ो और इस व्यापार को आगे
बढ़ाओ। तो ये जो व्यापार है ये बिना किसी निवेश किया सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग, देखिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया है। जाइए वहां जुड़िए और हमसे सीधा संपर्क करिए और बिजनेस कैसे करना है ये वाला हम आपको बताते हैं। तो देखिए 5 बिजनेस आइडियाज मैं आपको दे चुका हूं जो आप अगर चाहें तो नौकरी छोड़कर शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और मेरा जो बिजनेस आइडिया था 5वां, उसके तो नौकरी छोड़ने की भी दरकार नहीं है, उसमें तो आप जो कर रहे हो वही करो और साथ साथ हमारा काम भी करो। इसके साथ ही बैटरी का बिजनेस आइडिया भी वही है जो मैंने आपको बताया, चौथा बिजनेस आइडिया, कि उसमें भी आप नौकरी भी करो और हमारा काम भी करो और कुछ मेवा भी आपको उसमें मिलता रहेगा। अब आप बताइए कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप किसका वीडियो चाहते हैं, आप कौन से बिजनेस का वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताइए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन दोस्त आपको भी मुझे एक वादा करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं कि अगले 2 महीने में हमारे जो हम अपने आप को और बढ़ाएं और आगे बढ़ें। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जितना आप लाइक करिएगा उतना शेयर होगा, उतना सब्सक्राइब होगा, उतना आगे बढ़ेगा। देखिए कितनी एनर्जी से मैं आपके लिए बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूं। तो अभी तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो कर दीजिए और मिलता हूं ऐसे एक और बिजनेस आइडिया में। दीजिए इजाजत।